Effect of simultaneous change in demand and supply on equilibrium price and quantity। अब देखिए, मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई में एक साथ अगर परिवर्तन होता है तो उसके वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, जो संतुलन कीमत और मात्रा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एनी चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई विल लीड टू अ रिजल्टेंट चेंज ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखिए, अगर डिमांड और सप्लाई में कोई भी बदलाव होता है तो इसके वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो आपका संतुलन कीमत है, उसमें परिवर्तन होगा, उसमें चेंजेस होगा। द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन प्राइस विल डिपेंड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए, कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, प्राइस में क्या चेंजेस हो रहा है, यह दिशा जो है, मांग और आपूर्ति किस दिशा में है, डिमांड और सप्लाई का चेंज क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ सप्लाई एंड डिमांड इंक्रीजेस, एन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, प्राइस विल राइज। ध्यान से समझिए, बोल रहा है, मान लीजिए सप्लाई जो है वो 100 यूनिट बढ़ा, ठीक है, और जो डिमांड है वो 150 यूनिट बढ़ा, ठीक है। इस केस में क्या है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। मान लीजिए सप्लाई 100 यूनिट है और डिमांड, सप्लाई 100 यूनिट से बढ़ा है और डिमांड 50 यूनिट से बढ़ा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, प्राइस कम होगा, ठीक है। Any kind of change in demand and supply and their effect on price can be shown by drawing relevant demand and supply curves. A few cases are given here. अब देखिए, कोई भी बदलाव, चाहे वो मांग में हो, डिमांड में हो, सप्लाई में हो, आपूर्ति में हो, तो उसके वजह से डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में चेंजेस होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ता है तो क्या होगा। द 3 पॉसिबल केसेस व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंक्रीजिंग कैन बी एक्सप्लेन बिलो। अब देखिए, 3 केस हो सकता है। क्या क्या केस होगा, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहा है, ठीक है। अब जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा बढ़ रहा है, या जो डिमांड है वो सप्लाई से कम बढ़ रहा है, ठीक है, ये 3 केस हो सकता है। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। जब मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि होती है, ठीक है, मांग में वृद्धि बराबर मांग में पूर्ति, ठीक है, सप्लाई भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा। द अपवर्ड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन प्राइस इक्वल्स डाउनवर्ड इफेक्ट ऑन इंक्रीज इन सप्लाई। जब आपका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, और प्राइस इक्वल है, तो इसका सप्लाई इंक्रीज में इफेक्ट होगा। As both the forces are equal in magnitude, price level remains the same. अब दोनों एक बराबर बढ़ रहा है, ध्यान से समझिएगा। 100 यूनिट जो है वो सप्लाई बढ़ा और 100 यूनिट डिमांड बढ़ गया, तो इस केस में जो प्राइस है वो होगा सेम, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज इन प्राइस। ध्यान से देखिए, ये पहले आपका OQ ओल्ड प्राइस था, क्वांटिटी डिमांड, तो OP जो था वो आपका प्राइस था। यहाँ पर SS ये आपका सप्लाई कर्व है और DD ये आपका डिमांड कर्व है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब डिमांड बढ़ा, ठीक है, सप्लाई भी बढ़ा, तो दोनों एक जैसे बढ़े, तो यहाँ पे E आके यहाँ पे अगेन मिल रहा है, तो प्राइस तो सेम है जी। तो अगर सप्लाई बढ़ रहा है इज इक्वल टू डिमांड, जितना सप्लाई है अगर उतना ही डिमांड बढ़ा, तो प्राइस में नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट केस समझिए, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई।
अब जितना देखो बढ़ दोनों रहा है, मान लो डिमांड हुआ 100 यूनिट का, ठीक है, बढ़ गया, और सप्लाई 50 यूनिट्स का ही बढ़ा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, प्राइस लेवल राइज होगा, प्राइस जो है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो डिमांड जितना बढ़ रहा है सप्लाई तो उतना नहीं है। हम आपको क्या सिखाए थे, अगर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड रहेगा तो दाम बढ़ेगा। As in this case, the upward effect of increase in demand on price is greater than the downward of effect on increase in supply. As a result, price level rise. डिमांड जितना बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है, इसलिए प्राइस बढ़ेगा, जैसे शोन इन फिगर 22.12। आइए देखते हैं। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो सारे वीडियोस को लाइन से कम 2-3 बार देखा करो, ठीक है, तभी सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये आपका प्राइस है ओपी और ओक्यू, ये पहले था। ये आपका ई जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट, एसएस और डीडी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस ई पॉइंट पे। अब क्या हुआ, डिमांड तो बहुत बढ़ा है लेकिन सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा है, तो ये एक नया पॉइंट है जहाँ पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करो प्राइस बढ़ गया, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो पाया, ठीक है। तो द रूल स्टेट्स, अगर डिमांड बढ़ रहा है इज ग्रेटर देन सप्लाई, देन द प्राइस विल इंक्रीज। इसको आप उल्टा बोल सकते हो, इफ द सप्लाई इज लेस देन डिमांड, द प्राइस विल इंक्रीज, ठीक है। आप जैसे समझाना चाहो आप समझा सकते हो। अब एक और केस क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। मान लीजिए जो डिमांड है वो 100 यूनिट का बढ़ा है, ठीक है, पहले से कुछ डिमांड था, अब 100 यूनिट और बढ़ा। अब सप्लाई जो है वो 200 यूनिट का बढ़ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डिमांड जो बढ़ा है उससे ज़्यादा सप्लाई है, तो हम आपको बोले थे अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होगा तो प्राइस विल फॉल। इन दिस केस the upward effect of increase in demand on price is less than that of downward effect of increase in supply. इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड जो है वो इंक्रीज इन सप्लाई से कम है, एज अ रिजल्ट प्राइस लेवल फॉल्स। दिस इज शोन इन फिगर 22.13। आइए इस फिगर को समझते हैं, ध्यान से समझिए। ये आपका ओपी जो है ओक्यू और ये ई, ये आपका ओल्ड प्राइस है ओपी, ओक्यू ओल्ड क्वांटिटी, ये जो आपका डीडी कर्व है और ये एसएस कर्व है, ठीक है। एस मतलब सप्लाई, डी मतलब डिमांड, ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम में मिल रहा है। अब देखिए डिमांड थोड़ा सा बढ़ा था लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, प्राइस कम हो गया है। देखिए कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर वीडियो जैसा ही है। डिमांड जो था वो 100 यूनिट का, सप्लाई जो था 200 यूनिट का। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई है, सो डिमांड इज लेस देन सप्लाई और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, देन द प्राइस विल डिक्रीज। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कुछ और केसेस समझिए, सम अदर केसेस सिमिलरली वी मेक कोहेसिव of many more other cases of change in demand and supply। अब देखिए इसी तरह से हम लोग और भी मांग और आपूर्ति में परिवर्तन की अन्य बहुत सी स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। A simultaneous decrease in both of them with three possibilities as described above, or decrease in one of them and increase in the other again, the magnitude of decrease or increase affecting the price and quantities change in demand and supply with their different elasticity and so on. The possibilities may be numerous, but the method to arrive at the equilibrium price remains essentially the same। अब देखिए चाहे कोई भी ऑप्शन हो, डिमांड बढ़े सप्लाई बढ़े एक बराबर, तो प्राइस चेंज नहीं होगा। डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड जो है उससे ज़्यादा अगर सप्लाई है, या ऐसे कहें कि डिमांड से कम है सप्लाई, तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे, अलग अलग ऑप्शन अलग अलग आप नंबर से यूज़ कर सकते हो।
पर जो तरीका है वो हमेशा सेम रहेगा। सो द रूल स्टेट्स अगेन, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन दोनों इक्वल बढ़ रहा है, तो प्राइस का नो चेंज। ठीक है, डिमांड बढ़ा, ठीक है, ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई भी बढ़ा डिमांड भी, मतलब डिमांड अगर 100 यूनिट का बढ़ा, सप्लाई 50 यूनिट, ठीक है, तो इस केस में प्राइस बढ़ेगा। अब देखिए, डिमांड जो है वो बढ़ा 100 यूनिट का, सप्लाई बढ़ गया ग्रेटर, रुकिएगा, सप्लाई जो है वो 200 यूनिट से बढ़ गया, तो द प्राइस विल फॉल। ठीक है, तो इस तरह से होता है, बहुत इजी चैप्टर है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, मांग और आपूर्ति के विश्लेषण की का सरल व्यवहारिक उपयोग क्या है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।